बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, कल जो इमरान खान का एक इंटरव्यू हुआ है जो कि ग़ालिबन आज नशर हुआ है, लेकिन ये कि यूट्यूब पे बहरहाल आज मुझे नज़र आया। कल DWTV पे टिम सेबेस्टियन ने उनका इंटरव्यू लिया, जो कि काफ़ी मुअम्मर सहाफ़ी हैं। तो कुछ सवालात किए थे जिसके जवाबात जो हैं इमरान खान ने बखूबी दिए, लेकिन ज़्यादातर जवाबात जो हैं वो सवालों के ऊपर जवाब प्रॉपर देने के बजाय वो हिस्ट्री रिपीट किए चले जा रहे थे कि हमारे 10,000 बंदे जो हैं वो क्या कहते हैं वो उनको बंद किया हुआ है जेलों में, ठीक है। और जो सीनियर गवर्नमेंट जो उनकी लीडरशिप है वो भी जेलों के अंदर महसूर है, और जो उनको छोड़ के जाने का अहद करता है सिर्फ उसको बाहर आने दिया जाता है। तो उसके ऊपर मैं कुछ अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। कुछ सवालात उनसे किए गए, तो उनसे पूछा गया कि आखिर पब्लिक क्या चाह रही है। तो मकसद ये कि पब्लिक इलेक्शंस के हवाले से उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पब्लिक इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ से खौफज़दा है। गवर्नमेंट खौफज़दा इसलिए है कि वो चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है, देखिए सबको नज़र भी आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ से ख़ाइफ़ है कि बहुत सारे जो मतलब इलेक्शंस के अंदर जो उनको रिज़ल्ट मिलेंगे, तो वो रिज़ल्ट जो है वो ऐसे खातिर खा नहीं होंगे कि जो गवर्नमेंट चाह रही है। क्योंकि इमरान खान के बकौल कई जगहों पे इमरान खान ने इस चीज़ की निशानदेही की है कि तकरीबन 50% मतलब ये 70-75 साल के अंदर 76 साल के अंदर जो है वो तकरीबन हाफ जो है वो क्या कहते हैं मार्शल लॉ लगा रहा, और जो बाकी का जो अदवार थे जो उसमें जो है वो ये दोनों फैमिलीज़ यानी कि नवाज़ शरीफ और जरदारी फैमिली जो है वो उन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके रखा, और इनके ख़िलाफ़ कई करप्शन के केसेस थे, जिनमें से नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती तो वो जरदारी के ऊपर केस करता, और जरदारी की हुकूमत आती तो वो नवाज़ शरीफ के ऊपर केस करता। ये चीज़ इन्होंने मेंशन की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है कि बकौल इनके कि आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ का साथ दे रही है, कि जिसकी वजह से जो है उनके जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पर क्या कहते हैं जो 9 मई को जो सानहा हुआ था, तो उसमें जो जब इसको इमरान खान को उठाया गया था वहाँ से कोर्ट से, जबकि उनको बेल मिल चुकी थी, तो वहाँ से जो है वो रिहा हो रहे थे, वो फॉर्म्स फिल कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो कमांडोज और रेंजर्स जो है वो घुसी, और उन्होंने वहाँ वकला को भी मारा, वहाँ के जो दफ्तर था उसको भी फोड़ी की, वहाँ के हमले को भी जदोकोब किया, और उसके अलावा साथ में उन्होंने ये भी किया कि इमरान खान को भी एक डंडा मारा उन्होंने सर के ऊपर, और उसको इस तरीके से उठा के लेके गए कि जिस तरह से एक मुजरिम को किसी टेररिस्ट को लेके जाया जाता है। और 4-5 दिन जो वो हवालात में बंद थे, तो उसमें जो कुछ भी हुआ वहाँ पर मतलब कि आर्मी तनसीबात के ऊपर जो तोड़ा फोड़ी की गई, और जो कुछ भी हुआ जो कायद-ए-आज़म एवेन्यू को जलाया गिराया गया, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था कि इतने दिनों के अंदर क्या कुछ मामलात हो गए मेरी बैग पे, तो मैं उसको बाहर आते मैंने फ़ौरन कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल और था कि जिसमें उनसे कहा गया कि ह्यूमन राइट ने आपकी हुकूमत को बड़ा बुरा करार दिया गया कि आप बहुत गंदे तरीके से आप गवर्नमेंट चला रहे थे, और साथ ही साथ ये कि उनसे ये भी कहा गया कि आपकी वजह से जो मीडिया है वो एक क्या कहते हैं कैद था, आज़ादी नहीं थी, आज़ादी सहाफ़त आज़ादी राय नहीं थी। तो उस पर इमरान खान ने कोई ऐसा जो है वो खातिर खा जवाब नहीं दिया कि जिसमें वो कहते कि भाई हाँ भाई हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, या थी तो क्यों थी। तो वो चीज़ उन्होंने कोई ऐसे ख़ास मेंशन नहीं की, बजाय इसके उन्होंने सिर्फ हाँ ये कहा कि 4-5 सहाफ़ी थे जिनमें से एक की ज़िम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, बाकी जो है वो उसको जो है वो कोई और जो है वो कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से जो ये कहा जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फ़ेल हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा उनसे तालिबान के हवाले से बातचीत की गई कि तालिबान ने जो है वहाँ जो ख़वातीन के साथ जो किया, मारा पीटा, उनके साथ ज़्यादतियाँ वगैरह की, और जो वहाँ के लोगों को जिस तरीके से मार रहे थे, तो उसको आपने कंडेम नहीं किया। तो ये टिम सेबेस्टियन ने उनसे यही सवाल 3-4 दफ़ा रिपीट किया, जिस पे उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिसकी वजह से ये लगता हो कि हाँ यार ये तालिबान ने ये हरकत की है तो गलत की है, देखें। और उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का जवाब दिया कि जो कि बेसिकली नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर उनको वजाहत पेश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वजाहत पेश करने के बजाय फिर वही दौड़ाए बातें कि मेरे कारकुनान जो है वो जेल के अंदर हैं और मुझे उठा के ले गए और फलाना ये कर दिया वो कर दिया। देखें,
तालिबान का जो भी कारनामा है, तालिबान का दिया हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तालिबान जो है वो अपने मुल्क के अंदर है, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर है। वहाँ से वो क्या कहते हैं, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अंदर, और जैसे कि उन्होंने बताया कि तहरीके तालिबान चल रही है, एक और पार्टी का नाम लिया, तंजीम का नाम लिया, और BLA का उन्होंने नाम लिया कि ये जो है वो रन कर रही हैं थ्रू तालिबान अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ वाज़ेह है कि ये ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान जो है वो काम कर रहा है इस चीज़ के पीछे, और इंडिया इसमें इन्वॉल्व है बिल वास्ता और बिला वास्ता। हर तरीके से इंडिया जो है वो उसकी सपोर्ट होती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसने कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। यहाँ तक कि जब ये कौन सा वो जो इनका टकलू प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, तो उसके हवाले से भी इन्होंने जब बात की, तो अशरफ गनी, सॉरी, तो तब भी जो है वो तालिबान का वहाँ पर यही बयानात थे कि पाकिस्तान जो है एक मुसलमान मुल्क नहीं है, ठीक है। चाहे परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, जरदारी का दौर हो, या नवाज़ शरीफ का दौर हो, या इमरान खान का दौर हो, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शरीयत नहीं है। अब शरीयत उन्होंने क्या नाम रखा है, शरीयत उनके मसला ये कि जो उनकी शरीयत है वही शरीयत है, बाकी और जितने फ़िरके हैं उनकी शरीयत जो है वो शरीयत नहीं है उनके बकौल, और वो चाह रहे हैं कि सिर्फ यही शरीयतों के डंडे के ज़ोर पे जो है वो लोगों को जानवरों की तरह, बकरियों की तरह वो किया जाए। तो उसके ऊपर जो उनके एक्ट है, जो उन्होंने ख़वातीन के साथ बदसलूकी की है, तो वो तो कंडेमेबल है, वो इस्लाम में तो वो जायज़ ही नहीं है। यहाँ इमरान खान को कहना चाहिए था कि नहीं, मैं इस चीज़ को जो है वो फुल कंडेम करता हूँ कि उन्होंने ये हरकत की है, तो वो बहुत गलत है, और मैं इस चीज़ को ना अपने मुल्क के अंदर राइज करने दूँगा और ना किसी को तजवीज़ करूँगा कि ये हो। तो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मैं कोई बयान दूँ कि जैसे अगर कोई कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो वो चाइना के ऊपर लगा देते इल्ज़ाम, कि अगर कोरिया में कुछ हो रहा है तो उसका इल्ज़ाम चाइना के ऊपर होता है, इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसका इल्ज़ाम चाइना के ऊपर, रूस में कुछ हो रहा है तो उसका इल्ज़ाम चाइना के ऊपर दे देते। तो वो मैं ये नहीं कर सकता कि इस कंडीशन में कि जिससे मेरे मुल्क के ऊपर कोई जो है वो आफत आ जाए या मेरा मुल्क जो है वो फंस जाए, ठीक है ना। ये ऐसी कोई बात नहीं थी। आप उसको सही ठीक तरीके से जवाब दे सकते थे कि भाई उन्होंने ये तालिबान का ये अमल जो है वो गलत है, और इसको जो है वो हर बंदा कंडेम करेगा, चाहे तालिबान हो या चाहे कोई भी हो। किसी को ये हक़ नहीं पहुँच सके किसी की जो क्या कहते हैं घर की ख़वातीन हैं उनके साथ बदसलूकी करे, या कोई किसी भी बच्चे के साथ जो ज़्यादती वगैरह करे, तो ये चीज़ इस्लाम के अंदर है ही नहीं। तो इसको तो हर मुसलमान कंडेम करता है। इमरान खान ने पता नहीं क्यों यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइप का जवाब दिया है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अजीब सी लगी कि इमरान खान जो कहीं पे घबराता नहीं है, वो यहाँ आके अब घबरा गया, ठीक है। और उसको ये टकलू का जवाब देने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, साथ ही साथ अब मैं आऊँगा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान के हवाले से कुछ तफसीलात रखूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल जो है वो बिल्कुल एक अलग मोड़ खाने वाली है, कि हमें जो है ना बहुत जल्दी पाकिस्तानी को ये खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है, जो आवाम जिस तरीके से निकली हुई है बाहर, या आवाम के जो जोश और जज्बा है, जो उनके तासुरात हैं, उस हिसाब से कराची को जो टेक ओवर करने वाले हैं, कराची और हैदराबाद को कम अज़ कम, और पंजाब के भी कुछ मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बहुत जल्द लीड करने वाले हैं। क्योंकि जो अभी ये ज़रा सा एक तो होते देखें ट्रेलर होता है, एक होता है टीज़र। अभी ये टीज़र दिखाया था जिसके ऊपर जो है वो ये नवाज़ शरीफ और जरदारी की जो है टांगें कहाँ पे टांग गई बल्कि, तो उसमें जो है कि अल्ताफ़ हुसैन की वाज़ेह जो है वो जीत नज़र आ रही है, ठीक है। और कराची से तो इंशाल्लाह जो है वो लग रहा है कि क्या कहते हैं MQM, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब, बल्कि MQM नहीं कहूँगा, अल्ताफ़ हुसैन कहूँगा ताकि लोग समझ जाएँ, ठीक है ना। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो है वो वाज़ेह जो है वो जीत और बरतरी जो है वो नज़र आ रही है। साथ ही साथ मैंने जैसे अपनी थंबनेल के अंदर शो किया हुआ है, दो मुख्तलिफ लीडरान, दोनों का विज़न एक है, लेकिन इनसे ख़ाइफ कौन है। अच्छा, आप देखें, चाहे अल्ताफ़ हुसैन की बारी आती है, या चाहे इमरान खान की बारी आती है, या चाहे जरदारी की बारी आती है, पीछे जो मिला हुआ होता है, जिसका हाथ चल रहा होता है, वो बंदा जो है वो है नवाज़ शरीफ। क्योंकि नवाज़ शरीफ एक ऐसा शख्स है कि जिसका काम है बदले लेना। नवाज़ शरीफ एक ऐसा बदला लेने का, जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक ज़िद्दी घमंडी टाइप का इंसान वो है, कि कुछ भी हो जाए, अगर वो अपने दुश्मन उसके आगे आके माफ़ी भी मांग ले तब भी वो उसको नुकसान पहुंचा के रहते हैं। नवाज़ शरीफ की ये आदत है, पीठ में छुरा मारना, तो इससे इसका फ़न है। मतलब आप समझ लें कि एक टाइम पे आप कहेंगे कि यार जरदारी बड़ा कोई वो क्रूल टाइप का बंदा है, लेकिन जरदारी भी कहीं कहीं जो है वो पॉलिसी से काम करता है, डिप्लोमेटिक काम करता है, ठीक है। सियासी उस जो है वो फ़ायदे के लिए
वो अगले को जो है वो माफ़ भी कर देता है। लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो कहता है नहीं, इसने मेरा नुकसान किया है तो मैं इसको हर तरीके से बर्बाद करके रख दूँगा। 92 के अंदर भी एमकेएम के ख़िलाफ़ जो है वो इसने ऑपरेशन कराया था, जिसमें बेगुनाह अफराद उठाए गए, वो लोग भी उठाए गए जिन्होंने वोट डाले थे, वो भी उठाए गए जो नारेबाजी में शामिल थे, वो लोग भी उठाए गए जिन्होंने कोई काम किए थे पार्टी के लिए, वो लोग भी उठाए गए जो कि लीडरान में शुमार होते थे। और तकरीबन 15-20 हज़ार जो है मुझे जहाँ तक याद है, या हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, वो अफराद का आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए, ठीक है ना, जो 92 में उठवाए गए थे। और उसके बाद भी जो उठवाए गए थे वो भी नहीं पता। फिर अभी जब ये क्या कहते हैं 7 साल पहले जब मुत्तहदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी जो लोग थे उनको उठाया गया, यहाँ तक कि पार्टी ही बैन कर दी गई। 90 पे जो हालात हुए थे सब ने देखा, सब टीवी के आगे बैठे हुए थे और हम सब देख रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वही सेम सीन जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ किया गया, लेकिन इस मरतबा और शिद्दत से कर दिया गया, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मतलब जो एक आप सोचें कि नवाज़ शरीफ के लोग जो थे ना वो साबिर और शाकिर थे, ठीक है ना। साबिर शाकिर वो जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सब्र करने वाले थे कि वो खामोश होके और अपने कायद की इज़्ज़त के लिए या अपने जो पार्टी है उसकी इज़्ज़त के लिए वो खामोश होके बैठ गए, या शायद उनके पीछे कोई हाथ नहीं था ऐसा कि जो उनको बचा सके, तो वो कुछ रुपोश हो गए, कुछ जो है वो क्या कहते हैं मफरूर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो एमकेएम के साथ हालात हुए। उसमें से कुछ ने क्या किया कि अपनी जान बचाने के लिए पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी और 2-3 धड़े अलग अलग बना लिए। और उसके बाद जब अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ पर नारा लगाया तो उनमें से एक दो जो है वो जाके शमूलियत इख्तियार कर ली और भाई के हाथ में हाथ रख के जो है इन्होंने ज़ैमीना कर दिया, ठीक है। और वही चीज़ अब इमरान खान के साथ हो रही है कि इमरान खान को जो छोड़ के जा रहा है तो उसकी जान छोड़ रहे हैं, जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है तो उसको जो है जेल के अंदर सड़ा रहे हैं। ख़वातीन आपने देखनी आज तक वो बाज़ेयाब नहीं हुई, ठीक है। इसी तरीके से जो क्या कहते हैं अशरफ गनी साहब थे, जो कि एमकेएम के जो लीडरान सीनियर में से थे, जिनका अशरफ गनी कह रहा हूँ, सॉरी पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता एक तो उनको अभी हमने देखा कि उस बुज़ुर्ग आदमी को जो है इन्होंने क्या कहते हैं वहाँ से रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनको जुडिशनल रिमांड पे रख दिया। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म की हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सियासत को ही नुकसान है और किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं है। दुनिया हमारे ऊपर इस वक्त हंस रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, कि इस तरह से जो लोगों को, बुज़ुर्गों को उठाया जा रहा है और फिर उसके साथ उसके बाद उनके साथ जो किया जा रहा है, तो ये एक अजीब सा सवालिया निशान समझ लीजिए कि ये सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है इन्होंने कि उनके ऊपर इस तरह से जो है वो आफ्ताब बकाई साहब, सॉरी मुझे नाम भूल गया था, आफ्ताब बकाई साहब के साथ जो गेम किया गया है, बुज़ुर्ग आदमी है, ठीक है। तकरीबन मैंने कहा था 80-85 साल के होंगे, लेकिन शायद उनकी उम्र जो है 60-65 लग रही है, फिर भी बुज़ुर्ग तो हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करो, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के बजाय आप जो है वो उनको साइड में लगा रहे हो लोगों को, तो ये चीज़ जो है साफ जो है वो दोनों पार्टीज़ की बदनीयती जो है वो सामने आ रही है कि दोनों पार्टी जो है वो बदनीयती का इजहार कर रही हैं। और हमारी आर्मी क्या कर रही है, सबसे पहले तो ये देखें, 65 इनकी अगर देखें टोटल तो तकरीबन पीपल्स पार्टी को जब से पाकिस्तान है तब से पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना। तो तब से अगर देख लें तो पीपल्स पार्टी ने करप्शन के रिकॉर्ड्स बनाए, हर दफ़ा करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन की है। और उसके बाद अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ की जब पार्टी आती है, तो नवाज़ शरीफ की पीपीआई से जो है पंजाबी पख्तून इत्तेहाद पार्टी बनी थी, और उसमें इन्होंने चुन चुन के महाजरों के ख़िलाफ़, उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ जो है वो कारनामे किए थे। और अभी आप देख लीजिए कि क्या मतलब ये कि जो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या आर्मी को इनके करतूत पता नहीं है। मुल्क का पैसा ये लोग लूट के गए हैं, ठीक है, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है और खाया है, लेकिन मुल्क का पैसा कहाँ रखा है वो क्यों नहीं लेकर आते, आर्मी क्यों नहीं निकलवाती अगर आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है तो। अच्छा, कितना पैसा किस मुल्क में पड़ा हुआ है, क्या आर्मी खुद मुख्तार है, क्या अदलिया खुद मुख्तार है कि नहीं है। हमारी आर्मी खुद मुख्तार है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी अदलिया जो है वो इनके क्या कहते हैं असर व रसूख के अंदर लग रही है, क्योंकि हर बंदे को जो है वहाँ पर पैसे से ख़रीद लिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जिस मुल्क के अंदर पैसे से जो है वो इंसाफ ख़रीदा जा रहा हो, ठीक है, जहाँ पैसे दे के फ़ैसले कराए जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है वो निज़ाम नहीं चल सकता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका होता है, वो हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, ठीक है ना। सेकंड चीज़ ये कि आर्मी जो है
उसके अंदर ज़ाहिर है काली भेड़ें हर जगह होती हैं। आर्मी के अंदर इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के क्या स्टांस है, वो मतलब आर्मी की जो एक चाल ढाल होती है, एक आर्मी का जो वे ऑफ वर्क होता है, वो ज़ाहिर है कोई आर्मी का ही बंदा बता सकता है। मैं तो नहीं बता सकता कि आर्मी जो है वो अगर ये चीज़ें देख रही है, क्या आर्मी को इजाज़त है या आर्मी की ये पॉलिसी है कि वो उसमें इंटरप्ट करे कि नहीं करे। ठीक है, तो ये सारी बातें फिर कुछ इमरान खान ने किसी डर्टी हैरी का जो नाम लिया था, जो कि डर्टी हैरी है बकौल इमरान खान के, कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है तो फैसल नसीर, तो उसको जो है वो उठा लेते हैं और उसी की वजह से जो है वो 200 जो है इमरान खान के ऊपर वो केसेस हो गए हैं। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी केसेस हुए थे, जिसके बाद वो अल्ताफ़ हुसैन के केसेस अभी पता चला था कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से वो केसेस हट गए हैं, वो उसमें बाइज़्ज़त जो है वो बरी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनके हक़ में यहाँ पर कोरंगी में और पंजाब में रैलियाँ निकलती हैं, तो वो सारे वर्कर्स को उठा के, जो कराची के अंदर जो हुए थे, उनको उठा के जो है वो उन्होंने जेलों में बंद कर दिया। फिर उसको 5-5 हज़ार रुपये के मचल के देके उनको लेके उनसे छोड़ दिया गया उनको। लेकिन ये कोई हल नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर पार्टी से कोई मुल्क की गद्दार पार्टी है, अगर उसके ख़िलाफ़ काम करना है तो फिर भरपूर तरीके से काम होना चाहिए। इस तरीके से अगर देखें तो मेरे ख़्याल में शायद कोई आज़ाद उम्मीदवार ही बचेगा। ज़रदारी की पार्टी तो गई, नवाज़ शरीफ की पार्टी भी गई, फजलुर रहमान तो गया ही गया, उसको तो कह ही नहीं सकते कि अब वो बचेगा। ठीक है, उसके अलावा इमरान खान की बात कर रहे हैं, अगर वो उसने भी गद्दारी की है वो भी जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन ने गद्दारी की तो वो भी जाएंगे। तो कोई भी अगर इनमें से 506 बंदे जितने भी हैं, अगर ये जाएंगे ही जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो आप ये बताइए कि फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको आप और मैं जानते ही नहीं है कौन क्या करता है, किस इलाके से, किस पार्टी के तहत खड़ा हुआ है, उसका मंशूर क्या है, तो वो लोग जीतेंगे। फिर उनका क्या लाया है अमल होगा, एक दूसरे से किस तरीके से रब्ता करेंगे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या जो बातें की हैं वो होंगी। क्या ऐसा तो नहीं कि जवाद अहमद जैसा बंदा आके खड़ा हो जाएगा मुल्क के ऊपर और वो जो है वो अपने ही जीत की खुशी में जो है वो बगले चीर के जैसे हाथ पीछे करके वो गाना गाते हैं, तो उस तरीके से खड़ा होकर वो नाच नाच के गाना शुरू कर देगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सियासी पार्टी है इनके बाद कि जिसको जो है वो आवाम जानती हो। लेकिन आवाम का मैंडेट जो है फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन ये दो मिलके कोई कंबाइन कोई ऐसी कोई समझ ले कि दवा बनने वाली है कि जिसके बाद जो पाकिस्तान के हालात सही हो सकते हैं। वरना आप नवाज़ शरीफ और जरदारी की बात कर लें, इन लोगों ने फिर खाना है पैसा, फिर खाना है। क्योंकि आप देख लें जनरल कमर जावेद बाजवा की बात जो कर रहे हैं हम लोग के, अभी उसकी खबर आई थी कि 400 अरब रुपए का जो है उसका वो पेरिस में शराब खाना जो था वो बंद हो गया है। तो आप सोचें कि एक आर्मी के बंदे के पास 400 अरब रुपए क्या कर रहे हैं, उसके पास 80 करोड़ रुपए भी क्या कर रहे हैं। आप एक चीज़ सोचें कि आर्मी के एक बंदा है, उसके वो जितनी भी साल ड्यूटी करता है, 50 साल 40 साल जो भी ड्यूटी करता है, ठीक है, उसके आर्मी चीफ के ओहदे पे उसको सिर्फ 4-5 साल जो भी उसको मिलते हैं वो मिलते हैं। तो उसके अंदर 400 अरब रुपए इसके पास कहाँ से आए? 400 अरब छोड़िए आप, 400 अरब छोड़िए, आप उसके पास 8-10 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, कहाँ से आए उसके पास इतने? और जो भी आप अशफाक परवेज़ कियानी को देख लें, वहाँ पर जजीरा लेके बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं राहिल शरीफ है, उसके भी आप महलात देख लीजिए। आप कमर जावेद बाजवा की बात कर लीजिए तो 400 अरब रुपए का इसका तो खाली शराब खाना है। तो बाकी और कितने पैसे होंगे इसके पास के वो जो है वो इतने धड़ल्ले से वहाँ पर घूम रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इनकी पॉलिसी क्या थी वो भी सारी की सारी हमने पढ़ ली है कि यार जो चीज़ें सामने आई हैं बहुत तकलीफ़ दें कि क्या क्या बेज़ाब्तगियाँ आर्मी के अंदर करनी थी जो कि उसने नहीं की, जिसकी वजह से जो है वो फ्रांस उससे नाराज़ हुआ और उसको जो है वो उन्होंने उसका शराब खाना जो है वो बंद कर दिया। तो आप देखें जब ऐसे लोग होंगे तो उसकी ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसी काली भेड़ों की वजह से जो है आर्मी के ऊपर उंगलियां उठेंगी। और मुझे आर्मी के ऊपर कोई उंगली उठाए मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज ज़िंदा हैं, सलामत हैं अपनी पाक आर्मी की वजह से। और अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं होती तो ये नवाज़ शरीफ और जरदारी जैसे लोग जो है ना कब का हिंदुस्तान के आगे बेच के खा चुके होते हम लोगों को, और ये ख़ुद भी ज़िंदा नहीं होते। मैं आपको इतना बता दूं कि ये इन लोगों का नाम निशान नहीं होता, ये भी कहीं हमारे साथ कहीं के किसी अंग्रेज़ की जेल में या हिंदुस्तान की जेल में पड़े हुए होते। क्योंकि गद्दारों का जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता है उसके साथ कोई वफादारी नहीं करता, और ये लोग शायद ये भूल चुके हैं। ठीक है ना, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और सीमा हैदर के हवाले से भी कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज की तारीख में इसको करूँ। वरना मैंने कहा था कि मैं एक क्या कहते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो कि अभी दुनिया जो है ना ट्रेंडिंग पे वो टॉपिक चल रहा है, तो हर बंदा जो है वो अपनी अपनी जो उसके ऊपर भविष्यवाणी है वो कर रहे हैं
ठीक है, अब मैं आपको चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी रियलिटीज़ लेकर आऊँ जो अब इसका बॉयफ्रेंड और इसकी सहेली सामने आई है, तो उसके हवाले से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि आखिर ये दोनों कौन हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।